हेलो चिल्ड्रन, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पोएम 1 ऑफ द सेम बुक फर्स्ट फ्लाइट. द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो एंड द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. पोएम से पहले मैं कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियाँ आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कवि के बारे में बताना चाहूँगी. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट एंड ही इज़ अ रियलिस्टिक पोएट. वह एक वास्तविक कवि हैं और उनकी कविताएं आधारित होती हैं दिन प्रतिदिन की घटनाओं पर. जो हमारे जीवन में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं लेकिन हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा असर डाल देती हैं, वैसे ही घटनाओं पे आधारित होती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताएं. उसी के साथ साथ यह कविता एक सिंबॉलिक पोएम भी है. सिंबॉलिक पोएम मतलब प्रतीकात्मक कविता. इसमें कई सारे सिंबल्स का प्रयोग किया गया है. और सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स कैन बी एनी पर्सन, एनी ऑब्जेक्ट, इवेंट, प्लेस, एक्शन. किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जगह को, किसी भी चीज़ को हम सिंबल का रूप दे सकते हैं. एंड सिंबल्स दे प्रेजेंट द स्टेट ऑफ माइंड, द इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द स्पीकर. जो कवि है, जो पोएट है, उसके मन में उसका मूड कैसा है, उसका अंदर की भावनाएं कैसी हैं, वह खुश है, दुखी है, एंग्री है, गुस्सा है, सब हमें बताते हैं सिंबल्स. तो इस तरह से सिंबल्स का प्रयोग किया गया है इस कविता में भी. सो इट इज़ अ सिंबॉलिक पोएम. सो लेट्स सी. द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. यहाँ पे सिंबल्स, दो सिंबल यूज करे गए हैं, क्रो एंड हेमलॉक ट्री. क्रो एंड हेमलॉक ट्री दोनों ही सिंबल बैड ओमेन है. बैड ओमेन क्या होता है? बुरा संकेत, बुरी निशानियाँ. क्रो और हेमलॉक ट्री हम खुशी में इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो हमें इसे पता चल गया है कि पोएट का मूड, ही इज़ वेरी सैड. मूड क्या है उसका? बहुत ही सैड है, वह बहुत ही दुखी है. बिकॉज ही इज़ यूजिंग द वर्ड्स, द सिंबल लाइक क्रो एंड हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ को बोलते हैं जो कि एक पॉइजनस ट्री होता है, और क्रो भी सिंबल होता है बैड ओमन का, एक बुरा संकेत का. हैज़ गिवन माई मूड अ चेंज ऑफ, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. और जैसे ही शूक डाउन ऑन मी, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, जैसे ही क्रो ने, शूक डाउन मतलब हिलाया, पेड़ को हिलाया. किस तरह से भी हिलाया होगा, या उसके टहनियाँ हिली होंगी, या पत्तियों पे जो बर्फ़ होगी वो हिली होगी. क्रो के बैठने से या उसके पंखों के हिलने से, हमें नहीं पता किस तरह से जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो कण है, बर्फ के कण किस तरह से कवि के ऊपर गिरे हैं. कवि कहाँ खड़ा है? ट्री के नीचे. और किसकी वजह से गिरे हैं डस्ट ऑफ स्नो? किसकी वजह से गिरी है? क्रो की वजह से. शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, कौवे की वजह से, क्रो की वजह से डस्ट जो है, स्नो के डस्ट जो है, स्नो के कण जो हैं, वो किसके ऊपर गिरे हैं? कवि के ऊपर, हेमलॉक ट्री से. हैज़ गिवन माई हार्ट, जैसे ही वो कण मेरे ऊपर गिरे, मेरा दिल कैसा हो गया? अ चेंज ऑफ मूड. मेरा दिल खुश हो गया और मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो गया. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, मूड कैसा था उसका? बिल्कुल सैड. द पोएट वॉज वेरी सैड. लेकिन जैसे ही वह बर्फ के कण उस पर गिरे, अ चेंज ऑफ मूड हैड टेकन प्लेस. बहुत अच्छा उसका मूड हो गया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ruined. और जिस तरह से मेरा दिन खराब होने वाला था मेरे मूड की वजह से, वह मूड बिल्कुल ठीक हो गया और मैं बहुत ही खुश हो गया. तो यहाँ से हमें पता चलता है किस तरह से एक छुपा हुआ मैसेज है, एक हिडन मैसेज है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस कविता में, जो कि उनकी हर कविताओं में होता है. एक मैसेज देते हैं वो, एक हिडन मीनिंग होता है हर कविता में उनकी. तो इसमें एक हिडन मीनिंग है, एक छुपा हुआ मतलब है कि किस तरह से क्रो एंड हेमलॉक ट्री, जो कि बैड ओमन है, एक बुरा निशानी हम मानते हैं, एक बुरा संकेत हम मानते हैं, किस तरह से इन दोनों ने मिलके डस्ट ऑफ स्नो गिराई कवि के ऊपर, और किस तरह डस्ट ऑफ स्नो ने मूड बिल्कुल चेंज कर दिया. सो दीज स्मॉल थिंग्स, दीज स्मॉल इंसिडेंट्स लीव अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ. ये छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन के नज़रिए को बदल के रख देती हैं और हमें एक मैसेज देती हैं कि द मैसेंजर ऑफ बैड ओमेन नॉट नेसेसरी दैट दे ब्रिंग ओनली बैड न्यूज़. जो संकेत बुरी निशानियों का होता है, बुरी चीज़ों का होता है, वह ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए बुरी खबर ही लाए. कभी कभी वह हमारे लिए अच्छी चीज़ें भी बन सकती हैं. जैसे क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही बैड ओमेन है, लेकिन मूड कैसा कर दिया कवि का? उन्होंने बहुत ही अच्छा कर दिया. ही हैज़ बिकम वेरी हैप्पी एंड द डे इज सेव्ड एंड ही वेंट अवे हैप्पीली.